हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द एनिमे पॉड। आई होप आप सब लोग खुश होंगे एंड अपने अपने घर में मज़े ले रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम रिविजिट करने वाले एक एनिमे मूवी, एक रोमांटिक एनिमे मूवी, ए साइलेंट वॉइस करके, जो मूवी आपके दिल को ज़रूर छू जाएगी। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है, शोया करके, जो अपने कैलेंडर के हिसाब से अपना रूटीन फॉलो कर रहा होता है। उसके कैलेंडर पे हर एक डेट लिखी होती है एंड उस पर कुछ तो रिमार्क लिखा होता है कि फॉर एग्जांपल इस दिन मुझे अपना पूरा सामान बेच देना है। तो उस दिन वो पूरा अपना सामान बेच देता है, अपने कॉमिक बुक्स, अपना बेड, घर का हर सामान, मतलब अपने पर्सनल रूम का सामान। कुछ दिन के लिए उसमें लिखा होता है कि अपना जॉब छोड़ देना है, तो उस दिन वो जॉब छोड़ देता है। प्लस अपने मम्मी को 1.7 मिलियन रुपीज़ वो दे देता है। आई डोंट नो वाई, बट वो दे देता है। एंड उसमें और एक डेट लिखी होती है जिस दिन उसे सुसाइड करना होता है, उस पर लिखा होता है कि लास्ट डेट करके। एंड वो उस दिन सुसाइड करने एक ब्रिज पे जाता है। तो वो जैसे ब्रिज पे खड़ा होता है एंड सुसाइड करने वाला होता है, तो उसे अपने बचपन की यादें वापस आती है। अपने दोस्तों के साथ वो कैसे खेलता था, नदियों में तैरा करता था। तो ये सारी यादें वापस आने के बाद वो सुसाइड करना कैंसिल कर देता है एंड अपने रास्ते से चलने लगता है। एंड यही से मूवी अपने हमें उसकी यादों में एक रिपीट टेलीकास्ट में दिखाई देना शुरू होती है। तो ये बात है तब की, जब शोया 6th स्टैंडर्ड में होता है। एंड तब वो अपने स्कूल का एक पॉपुलर लौंडा होता है, मतलब उसके दोस्तों का ग्रुप होता है एंड दे काइंड ऑफ अ स्टड टाइप लौंडे होते हैं। वो गेम खेल रहा होता है, सारी लड़कियां उस पर मर रही होती है। एक यूनो नाम की लड़की होती है जो बहुत ही बुली टाइप की लड़की होती है, बट उसको एक शोया के लिए अट्रैक्शन होता है। वो शोया पे लाइन मार रही होती है, बट शोया एक काइंड ऑफ अ चिल लड़का होता है, बहुत ही अपनी दुनिया में रह रहा होता है। वो ज़्यादा किसी पे ध्यान नहीं दे रहा होता, अपने दोस्तों के साथ चिल मारता बैठता है, वीडियो गेम्स खेलता रहता है। एंड यही सब उसकी मस्ती चल रही होती है। तो अब मूवी में एंट्री होती है एक लड़की की जिसका नाम होता है शोको। वो एक क्लास में नई लड़की होती है। तो टीचर उसको अपना इंट्रोडक्शन करने को बोलते हैं। तो शोको अपने बैग से एक बुक निकालती है एंड उसमें उस पर लिखा होता है कि मैं एक डेफ लड़की हूँ एंड अगर आपको मुझसे बात करनी हो तो काइंडली इस बुक के ज़रिए लिख के मुझसे बात करना एंड मुझे समझने की कोशिश करना। जैसे इस चीज़ को अपना शोया देखता है तो वो काइंड ऑफ एक उसको एक अलग ही एक कनेक्शन फील होता है। बट जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं, शोया काइंड ऑफ शोको को एक बुली करना स्टार्ट कर देता है। वो उसके जो कान की मशीन होता है वो उसको निकाल देता है, जबकि शोको को दर्द होता है उसको निकालने से। वो उसको बुली कर रहा होता है, उसके लिए बोर्ड्स पे कुछ नाम लिख रहा होता है कि डेफ लड़की ऐसे करके, मजाक, तुम यहाँ पे क्यों हो। तो इट्स काइंड ऑफ एक वियर्ड सा, पता नहीं वो क्यों उसको बुली कर रहा होता है। बट जो शोको होती है वो बहुत ही काइंड हार्टेड लड़की होती है। वो शोया से दोस्ती करने की कोशिश कर रही होती है। वो बोल रही होती है साइन लैंग्वेज में कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। बट भाई शोया पता नहीं कौन से नशे करके बैठा होता है, तो वो उससे दोस्ती नहीं कर रहा होता है। बेसिकली उसको तंग कर रहा होता है, उसको वियर्डो बुला रहा होता है, उसको मॉन्स्टर बुला रहा होता है। एंड यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो क्लास के जो बाकी लड़के हैं वो भी शोको को परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि शोको एक डेफ होती है तो उसको अपना वॉइस इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोल रही है। तो वो काइंड ऑफ वियर्ड लैंग्वेज में बात कर रही होती है, उसको ढंग से गाना गाना नहीं आ रहा होता। एंड इस बात पे जो उनके क्लास के लड़के हैं, वो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। एंड वो काइंड ऑफ एक लोनली फील कर रही होती है, एक लेफ्ट आउट फील कर रही होती है। पर वो पता नहीं कि शोया से दोस्ती करना चाह रही होती है। वो अपने बुक पे लिख के देती है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। एंड यहाँ पे जो अपना शोया है वो उसका बुक लेके पानी में फेंक देता है। बट जो शोक होती है वो अपने बुक के लिए बहुत ही एक सेंसिटिव होती है, तो वो बुक लेके अपनी चली जाती है। तो कुछ दिन ऐसे ही बीत जाने के बाद उनके स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं एंड वो बोलते हैं कि शोको की मॉम ने कंप्लेन की है कि शोको को स्कूल में बुली किया जा रहा है, उसकी बुक्स फाड़ी जा रही है, प्लस उसकी जो मशीन है वो बार बार गुम हो रही है एंड उसके लिए बहुत पैसे लगते हैं। तो आप काइंडली से इन्वेस्टिगेट करो। तो तुरंत ही जो शोया के टीचर होते हैं वो शोया को खड़ा करते हैं एंड वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम ही थे जो उसको बुली कर रहे थे। एंड यहाँ पे भाई शोया को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बिट्रेयल मिलता है कि उसके दोस्त उसके खिलाफ होते हैं। उस पे जो लड़की लाइन मार रही होती है, वो खुद बोलती है कि नहीं शोया तुम खुद बुली हो। उसके जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो उस पे टर्न आउट होते हैं। एंड यहाँ से शोया की ज़िंदगी पूरी तरह से 360 घूम जाती है। शोया जब अपने घर पे जाता है तो उसके मॉम को पता चल चुका होता है कि शोया स्कूल में किसी लड़की को बुली करता है।
तो वो अपने अकाउंट से सारे पैसे लेके शोको की मॉम के पास चली जाती है एंड उनको उस मशीन के बदले रिपे करने की कोशिश कर रही होती है, बट उससे भी काफ़ी नहीं होता। तो शोको की मॉम उससे अपने कान की एक रिंग निकाल लेती है बेसिकली शोया की मॉम से। एंड जो उसको अब जो शोया है, वो जो एक फेमस लड़का था, वो उस पर पूरा स्कूल चढ़ने स्टार्ट होता है, क्योंकि उसको लोग बुली करना स्टार्ट करते हैं, उसकी किताबें फाड़ना स्टार्ट करते हैं, उसको पानी में फेंकना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसने अपने दोस्तों का नाम लिया, बट एक्चुअली में उसके दोस्तों ने उसको बिट्रेयल किया होता है। एंड यहाँ पे शोया अपना गुस्सा शोको पे निकालने की कोशिश करता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है मेरे साथ। एंड उनमें एक झगड़ा होता है, उनमें एक फाइट होती है, एंड उसके बाद शोको स्कूल छोड़ के निकल जाती है। एंड यहाँ पे हम फिर से अभी लाइव सिनेरियो में आते हैं, जब शोया बड़ा हुआ होता है एंड सुसाइड करने जा रहा होता है, तो वो उसके बदले अपने घर चला जाता है एंड अपने मॉम से एंड अपनी उसकी एक छोटी सिस्टर होती है उनके साथ बैठ के खाना खा रहा होता है। तो मॉम उससे पूछती है कि या क्या ये सच बात है कि तुम सुसाइड करने गए थे। तो वो बता नहीं रहा होता, तो उसको सच बुलवाने के लिए उसकी मॉम है, जो वो 1.7 मिलियन उसने कमाए थे, उनको जला देती है बेसिकली। लिटरली गलती से जल जाते बट उसको जला देती है। एंड उसके बाद शोया प्रॉमिस करता है कि मैं कभी भी फिर से सुसाइड करने का ट्राई नहीं करूँगा। तो यहाँ पे शोया एक स्कूल में जाता है एंड बेसिकली उस स्कूल में शोको पढ़ रही होती है। तो वो उसको उसकी जो किताब है जो बचपन में उसने पानी में फेंक दी थी, तो वो उसको रिटर्न करने गया होता है एंड वो उसको बोलता है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं। यहाँ पे दोनों में एक काइंड ऑफ अ कनेक्शन स्टार्ट होता है। एंड दोस्तों, अपनी शोको के लिए शोया ने उसकी साइन लैंग्वेज भी सीखी होती है। जिस शोको को शोया बचपन में तंग करता रहता है, अभी उसी शोको के लिए उसके हार्ट में एक जगह बन चुकी होती है एंड उसको एक गिल्ट होता है कि यार मैंने इस लड़की को बचपन में परेशान क्यों किया था। एंड अब जब शोया अपने स्कूल में जाता है तो उसकी किसी से बन नहीं रही होती है, वो अकेला अकेला रह रहा होता है। जब उसको कोई अप्रोच करता है तब भी वो किसी से बात नहीं कर रहा होता, वो उसको एक काइंड ऑफ लेफ्ट आउट फील हो रहा होता है। बट उसको शोको के लिए काइंड ऑफ अट्रैक्शन हुआ होता है, अट्रैक्शन एक काइंड ऑफ एम्पैथी, एक कनेक्शन बन चुका होता है। एंड वो शोको को मिलने के लिए बहाने ढूंढ रहा होता है। तो उसे एक बहाना मिलता है कि एक ब्रेड का डिस्काउंट है एंड उसे पता होता है कि शोको को मछलियों को ब्रेड खिलाना पसंद है। तो वो एक ब्रेड का टुकड़ा लेके शोको के स्कूल में चला जाता है। बट वहाँ पे यहाँ पे एक लड़का आता है यूजुरू करके, एंड वो बोलता है कि मैं शोको का बॉयफ्रेंड हूँ एंड तुम उससे मिल नहीं सकते। तो शोया को एक काइंड ऑफ एक डिसअपॉइंटमेंट फील होता है कि शोको का बॉयफ्रेंड है, क्योंकि भाई के दिल में गिटार्स की तार अभी तक शोको के लिए बजना स्टार्ट हो चुकी है। एंड यार, ये अपनी क्रश का कोई बॉयफ्रेंड है ये पता चलना बहुत ही बुरी चीज़ होती है। तो वो जब अगले दिन स्कूल में जाता है तो वो पार्किंग लॉट में एक देखता है कि एक लड़का एक उनके स्कूल के लड़के से बेसिकली एक साइकिल मांग रहा होता है एंड वो दे नहीं रहा होता है, क्योंकि वो बोल रहा होता है कि तुम मेरी साइकिल लेके भाग जाओगे, तो वो दे नहीं रहा होता है। एंड वो जो लड़का है उससे फोर्सफुली छीनने की कोशिश कर रहा होता है। तो जो अपने शो है उसको दया आती है उस बेचारे लड़के पे एंड वो बोलता है कि तुम मेरी साइकिल लेके चले जाओ, उसको छोड़ दो। एंड यहाँ पे वो लड़का शोया की साइकिल चुरा के लेके जाता है। तो शोया पछतावे में अपने घर आ रहा होता है कि मैं कितना बड़ा बुद्धू, मैंने क्या किया। तभी वो जो दूसरा लड़का है जिसको शोया ने हेल्प की गई होती है, तो वो शोया की साइकिल लेके आता है एंड वो बोलता है कि मैंने पूरे दिन भर तुम्हारी साइकिल ढूंढी क्योंकि तुमने मुझे अपनी हेल्प ऑफर की, उस बुली लड़के से मुझे बचाया। एंड पहली बार शोया को कोई रियल फ्रेंड का एहसास होता है कि कोई एक लड़का सच में बस उससे दोस्ती करना चाहता है, ना उसके फेम की वजह से, ना कि वो बस पॉपुलर है, ना कि वो बस वीडियो गेम में अच्छा है, बट नहीं, वो बस एक उससे दोस्ती करना चाहता है। एंड यहाँ पे शोया को अपनी ज़िंदगी का पहला असली दोस्त मिलता है। तो अब वो दोनों हैंग आउट करना शुरू करते हैं, मूवी को जाते हैं, घूमना स्टार्ट करते हैं, वो उससे बहुत सारी बातें करता है। एंड शोया को काइंड ऑफ एक अच्छा फील हो रहा होता है कि फाइनली अब इस दुनिया में मेरा कोई अच्छा दोस्त है। बट फिर भी उसके दिल से शोको का ख्याल नहीं जा रहा होता, तो वो फिर से एक बार ट्राई करता है कि शोको को मिलने का। फिर से वो यूजुरू नाम का लड़का वहाँ पे आता है एंड वो बेसिकली उसको बोलता है कि तुम उससे नहीं मिल सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। तो शोया चले जाने ही वाला होता है कि उसका वो नया दोस्त आता है एंड वो उसके लिए स्टैंड लेता है कि तुम कैसे नहीं मिलने दोगे, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है एंड भाई के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, तुम्हें उसको बाहर लाना ही पड़ेगा, मेरे दोस्त को उससे मिलना है।
तो यूजुरू एंड उस शोया के दोस्त में बेसिकली फाइट होना स्टार्ट होती है, वो लड़ना स्टार्ट होता है एंड सभी लोग वहाँ पे आते हैं एंड शोको भी एक दूर से उसको देखती है एंड शोको को देख के अपना शोया फुल स्पीड में भागना चालू करता है, बहुत दूर भागता है एंड बट शोको भी उसके पीछे भागती है एंड उससे पूछती है कि क्या हुआ था, तुम क्यों मिलना चाहते थे। तो शोया उसको बताता है कि एक्चुअली मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। एंड अपनी शो को हाँ कहते हैं एंड यहीं से एक बहुत ही रोमांटिक लव स्टोरी की शुरुआत होती है। तो दोनों ही ब्रिज पे मछलियों को खाना खिला रहे होते, तभी जो शोको की जो बुक है वो पानी में गिर जाती है एंड बिना कुछ सोचे शो को पानी में जंप लगा देती है एंड उसके पीछे शोया भी पानी में जंप लगा देता है उसकी बुक सेव करने के लिए। उसकी बुक सेव करता है एंड काइंड ऑफ शोको को भी अभी शोया के लिए थोड़ा थोड़ा सा कुछ तो महसूस होना स्टार्ट होता है। बट इस बात से यूजुरो बहुत जेलस होता है। वो जो शोया की ब्रिज से कूदने वाली तस्वीर है वो उसको खींचता है एंड वो इंटरनेट पे वायरल कर देता है कि एक स्कूल के रूल के अगेंस्ट एक लड़के ने ब्रिज से पानी में छलांग लगाई, क्योंकि उनके स्कूल के रूल्स के ये अगेंस्ट होता है कि कोई भी लड़का रिवर में जंप करे। एंड इसके लिए अब शोया को स्कूल से सस्पेंड किया जाता है। तो वो घर पे बैठा होता है एंड अब घर पे उसको कोई काम नहीं होता कि क्या करना है, तो वो अपनी बहन को लेके पार्क में चला जाता है उसको खेलने के लिए। एंड जब वो एक जो उनके टॉयज होते हैं वहाँ पे जब एक अंदर देखता है तो वहाँ पे यूजुरू छुपा होता है एंड वो वहाँ पे सोया होता है। तो वो यूजुरू से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों सोए हो, यहाँ पे क्या चल रहा है। तो यूजुरू कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड शोको एंड मेरा झगड़ा हुआ था एंड उससे मैं नाराज़ हो कि यहाँ पे कल रात सोया था एंड मैं अभी यहीं पे सोने की कोशिश कर रहा हूँ। बट अपनी शोया को दया आती है एंड वो उसको बोलता है कि यहाँ मत सो, मेरे घर चलो, तुम्हें भूख भी लगी होगी। तो वो उसको अपने घर ले जाता है, उसको खाना खिलाता है। पर रात में ही यूजुरू बिना कुछ बताए बारिश में बाहर निकल पड़ता है। उसको फोटोग्राफी का बहुत शौक होता है तो वो फ्रॉग इन सब की तस्वीरें ले रहा होता है। तो उसके पीछे पीछे शोया भी वहाँ पे आता है, उसको अम्ब्रेला ऑफर करता है कि क्या तुम बारिश में कहाँ जा रहे हो। तो यूजुर उसे बताता है कि मैं काइंड ऑफ अ जेलस फील करता हूँ कि तुम शोको के करीब आने की कोशिश कर रहे हो। एंड वो फिर उसे बताता है कि शोको मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, एक्चुअली में वो मेरी सिस्टर है एंड मैं लड़का नहीं तो लड़की हूँ। तो यहाँ पे शोया को एक काइंड ऑफ झटका लगता है कि यार ये तो लड़की है एंड मैं उसको अब तक लड़का समझ रहा था। तो शोया उसको घर तक छोड़ने के लिए जाता है एंड जब शोको की मॉम उसको देखती है तो उसको खींच के तमाचा लगा देती है अपने शोया को, क्योंकि उसको पता था कि यही एक लड़का है जो शोको को बचपन में परेशान किया करता था। बट अब जो यूजुर है वो शोया के साइड चली गई होती है, उसको शोया के लिए भी एक अच्छी फीलिंग आना स्टार्ट होती है एंड वो बेसिकली शोको एंड उसका टाका भिड़ाने की कोशिश कर रही होती है। तो शोया को भी शोको के लिए अफेक्शन होता है, वो उससे मोबाइल नंबर मांगता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी का अपने स्कूल का नंबर चाहिए, किसी दोस्त का। तो वो एक दोस्त का नाम लेती है जिससे बेसिकली शोको स्कूल में बहुत क्लोज थी। तो वो उसकी हेल्प करने के लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत सारी जगह से नंबर ढूंढने की कोशिश करता है बट वो मिल नहीं रहा होता है। बट उसको उसके दोस्त के स्कूल का एड्रेस मिलता है। तो वो जो उसका दोस्त जो दूसरा दोस्त होता है वो सब उस दोस्त से मिलने के लिए चले जाते हैं। बट यहाँ पे अपनी यूजुरू है वो शोको को भी लेके आती है क्योंकि वो दोनों बात करें एंड ट्रेन में वो दोनों काइंड ऑफ वो क्लोज आते हैं। शोको शोया को मैसेज के थ्रू बताती है कि थैंक्स फॉर द हेल्प, तुमने मेरे लिए इतना सब किया, कोई अपने खास के लिए इतना सब करेगा एंड काइंड ऑफ एक अफेक्शन होता है। तो शोया शोको को गिफ्ट देना स्टार्ट करता है, कैट्स का गिफ्ट, फ्लावर्स वगैरह गिफ्ट देना स्टार्ट करता है। एंड यहाँ पे शोको को एक बहुत ही बुरी खबर पता चलती है कि उसकी जो सुनने की ताकत है वो अब लौटना बहुत ही मुश्किल है एंड अभी उसको अपने बोलने पे काम करना होगा। बट वो काइंड ऑफ ढंग से बोल नहीं पा रही होती क्योंकि उसको अपना प्रोनाउंसिएशन खुद ही समझ नहीं आ रहा होता। तो अगले दिन शो को एक नए माइंडसेट के साथ उठती है, अपना नया हेयर कट करती है एंड शोया के लिए गिफ्ट लेके चली जाती है। तो वो दोनों एक ब्रिज पे मिलते हैं एंड शो को बेसिकली तब कुछ बोलने का ट्राई कर रही होती है बट शोया को समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ काइंड ऑफ वियर्ड सा होता है। बट हमें ये पता चलता है कि शोया को आई लव यू बोलना का ट्राई कर रही होती है बट उसका प्रोनाउंसिएशन इतना ये होता है कि एक काइंड ऑफ वियर्ड होता है कि शोया को लगता है कि
ये शायद आई लव यू मून कहना चाह रही है, तो वो भी कहता है कि हाँ मून बहुत अच्छा है, मून मुझे भी बहुत मून पसंद है। एंड अपनी जो शो को एक काइंड ऑफ उसको शर्म आती है एंड वो वहाँ से निकल जाती है। तो गाइज एक लव स्टोरी का यहाँ पे कन्फेशन हुआ है एक लड़की की तरफ से अपनी शोको की तरफ से श्रेया के लिए कि आई लव यू करके। बट अभी तक श्रेया को ये बात समझ में नहीं आई है, क्या उसको समझ में आएगी हम ये देखेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो इसको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बनाना पड़ेगा। तो गाइज मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए स्टे चिल, स्टे हम्बल एंड we will meet you in next video. Until then, peace out.